अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से पूरा देश गमगीन है, लेकिन इसके पहले भी भारत में ही ऐसे हादसे हुए। 29 साल पहले 12 नवंबर 1996 दिल्ली के पास चरखी दादरी पे जो विमान हादसा हुआ उसे भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा कहा जाता है। 349 लोगों की मौत हुई। उसके बाद ये एक बड़ा हादसा हुआ। लेकिन अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें कितने पैसेंजर सवार थे, कितने भारतीय थे, कितने विदेशी नागरिक थे, विदेशी यात्री थे और कितने क्रू मेंबर्स थे, आपको ये जानना चाहिए। विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, 242 यात्री, 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक, 1 कनाडाई सिटीजन फ्लाइट में सवार थे, जबकि 230 यात्रियों के साथ 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। लेकिन जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां इस वक्त क्या चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंच चुका है, हादसे के बाद की क्या तस्वीरें हैं, हमारे सहयोगी उदय रंजन वहीं पर मौजूद हैं। सीधा उदय के पास चलते हैं। एयर इंडिया के जिस विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसे की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। अहमदाबाद में हुए इस हादसे ने उस विमान हादसे की याद दिला दी जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विमान हादसा कहा जाता है। पहले देश में बड़ा विमान हादसा 12 नवंबर 1996 को दिल्ली के पास चरखी दादरी में हुआ था, जब आसमान में 2 हवाई जहाज आपस में टकरा गए थे। उस हादसे में 349 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली से सऊदी अरब जा रही सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 763 कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही फ्लाइट संख्या 1907 आपस में टकरा गई थी। ये विमान हादसा दुनिया के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक था और भारत का सबसे भयानक विमान हादसा था। हालांकि दोनों विमान विदेशी थे, लेकिन दिल्ली से सऊदी अरब जा रही फ्लाइट में ज्यादातर यात्री भारतीय थे। हवा में 2 विमानों के टकराने की ये देश की पहली घटना थी। इस हादसे में विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा भारत के दूसरे बड़े विमान हादसों की बात करें तो 23 जून 1985 को आयरलैंड के तट के पास अटलांटिक महासागर में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को बम विस्फोट से उड़ा दिया गया। यह खालिस्तान समर्थकों की तरफ से किया गया आतंकी हमला था। इसमें 329 लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकतर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। 1 जनवरी 1978 को मुंबई के पास अरब सागर में एयर इंडिया की बोइंग 747 फ्लाइट 855 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद यह हादसा इंस्ट्रूमेंट फेलियर और पायलट की गलती के कारण हुआ। इसमें सभी 213 यात्रियों और चालक दल की मौत हो गई थी। 14 फरवरी 1990 को बेंगलुरु में एयरबस A320 विमान हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के दौरान यह विमान रनवे से आगे निकलकर खेत में जा गिरा और उसमें आग लग गई। यह हादसा पायलट की गलती और तकनीकी खराबी के कारण हुआ। इसमें 92 लोगों की मौत हो गई थी। 22 मई 2010 को दुबई से मैंगलोर लौट रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की बोइंग 737-800 फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 158 लोगों की मौत हुई थी। 17 जुलाई 2000 में एक बोइंग विमान पटना में लैंडिंग के दौरान हवाई अड्डे के पास ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 55 लोगों की मौत हो गई थी। 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुबई से लौट रही फ्लाइट भारी बारिश में लैंडिंग करते हुए रनवे से फिसल गई और 2 हिस्सों में टूट गई। इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई थी। और अब करीब 5 साल बाद एक बार फिर अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश ने इन हादसों की भयावह याद ताजा कर दी है, जब आसमान में उड़ता विमान सैकड़ों लोगों के लिए काल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।